I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। हेलो गाइस, मैं हूं आयुष शर्मा। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची के द्वारा कराया गया। लोकसभा में 369 सदस्यों ने वोट डाला। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में 220 वोट मिले और एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में 149 वोट पड़े। आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? भारत में होने वाले अलग अलग चुनाव जैसे कि लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव, स्थानीय चुनाव जिसे हम पंचायती चुनाव भी कहते हैं, यह सभी चुनाव अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इन सभी चुनावों को एक समय पर कराना ही सरकार का लक्ष्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ चुनाव कराने से क्या लाभ होगा? एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधन की काफ़ी बचत होगी। लगातार चुनाव के कारण राजनीतिक अस्थिरता कम हो जाएगी और मतदान करने वाले को बार बार मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार चुनाव कराने से चुनाव आयोग, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बड़ा बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। प्रचार अभियान पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जिससे राजनीतिक दलों का वित्तीय बोझ भी कम हो जाएगा। बार बार चुनाव के कारण नेता और अधिकारी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, जिससे विकास कार्य बाधित होती है। एक साथ चुनाव से विकास कार्य तेजी से बढ़ेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव का नुकसान क्या है, यह भी जान लेते हैं। छोटे जो राजनीतिक दल हैं वह कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव कराने से विलुप्त हो जाएंगे और एक साथ कई मुद्दों पर ध्यान जो केंद्रित किया जाता है वह भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक साथ चुनाव संघीय ढांचे को काफ़ी कमज़ोर बना सकता है, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकार सीमित हो जाएंगे। बार बार चुनाव से जनता को अपने प्रतिनिधियों को अधिक बार जवाबदेह बनाने का अवसर मिलता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो इस जवाबदेही का दायरा भी कम हो जाएगा। अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या बहुमत खो देती है तो उस राज्य में चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, यह भी एक चुनौतीपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।